हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लाए हैं आपके लिए शेड्यूलिज्म, जिसको न्याय एवं निगमन कहते हैं। इस चैप्टर में क्या होता है? इस चैप्टर में स्टूडेंट हमें 5 कंडीशन होते हैं। कौन कौन से कंडीशन होते हैं यहाँ पे देख लो। इस चैप्टर में स्टूडेंट 5 कंडीशन होते हैं। एक तो कंक्लूजन हमें 2 स्टेटमेंट पे दिया जाता है, कंक्लूजन 3 स्टेटमेंट पे दिया जाता है, कंक्लूजन 4 स्टेटमेंट पे दिया जाता है, या स्टेटमेंट भी 2 स्टेटमेंट के होते हैं, 3 स्टेटमेंट के होते हैं, 4 स्टेटमेंट के होते हैं। तो सभी टाइप की हम क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं जिसमें 2 स्टेटमेंट होता है, जिसमें 2 स्टेटमेंट होता है, उसका कंक्लूजन हमें हमें 5 कंडीशंस मिलेंगे। कौन कौन सा? ओनली फर्स्ट सही, ओनली सेकंड सही, या फर्स्ट या सेकंड आइदर का कंडीशन, या नाइदर की कंडीशन, या बोथ कंडीशन। ये हमें मिलता रहता है। अब हमें ये सीखना है जो हम इसको बनाएंगे कैसे। बहुत ही इजी तरीका से हम आपको इसका सॉल्व करवाएंगे और इसके अप्रोच को हम देखेंगे और इससे हम समझेंगे एक एक कंक्लूजन हम कैसे सॉल्व करते हैं। इससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। चलो स्टूडेंट्स, चलते हैं स्टेटमेंट पे। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट में लिखा है, जिसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। स्टेटमेंट को हिंदी में कथन कहते हैं, कंक्लूजन को हिंदी में निष्कर्ष कहते हैं। यहाँ पे क्या है, ऑल विलेज आर स्टेट, हिंदी में देखेंगे सभी गांव राज्य है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, हम कंडीशन भी समझाएंगे, आपको अप्रोच भी बताएंगे, इसके कंक्लूजन हम कैसे देखते हैं यह भी हम समझाएंगे। तो एक एक बात यहाँ पे ध्यान से देखते चले। अब यहाँ पे देखोगे लिखा है ऑल विलेज आर स्टेट। सबसे पहला कौन है स्टूडेंट? विलेज है। ऑल विलेज क्या है, यहाँ पे देख रहे हो, ऑल विलेज क्या है? स्टेट है। देखते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेट को हम इसके अंदर में ले लेंगे। ऑल विलेज आर स्टेट, कोई परेशानी नहीं। देख रहे हो, आ गया ना। ऑल के केस में हम क्या करेंगे, टोटल विलेज को हम इस स्टेट के अंदर में ले लेंगे। ठीक है ना। सभी गांव राज्य है, जितना भी गांव है ये टोटल का टोटल क्या है? राज्य है। ऑल स्टेट आर कंट्री, सभी राज्य देश है। तो हम क्या करेंगे, इस कंट्री को क्या करेंगे, स्टेट के यहाँ पे ऊपर से ले लेंगे और इसको बना देंगे क्या? कंट्री। इसको ये बना दिया कंट्री। ये क्या है? स्टेट है। तो हम स्टेट को स्टेट लिख देंगे। ठीक है ना। ऑल विलेज आर स्टेट और ऑल स्टेट आर कंट्री। देख रहे हो, ये हमारा बन गया डायग्राम। कोई परेशानी नहीं। मतलब इस स्टेटमेंट का ये डायग्राम बनेगा। हमेशा क्या करना है, डायग्राम अप्रोच से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, याद रखें इस बात को। तो हमें अब देखोगे ध्यान से, तो ऑल की केस में हमेशा 100% कवर करना होता है। जैसे ऑल विलेज, तो विलेज को हम कवर करेंगे किस में? स्टेट के अंदर में। तो 100% कवर करेंगे। तो 100% कवर करने के लिए क्या होगा, ऊपर से ठीक यहाँ से इसके ठीक ऊपर लगाएंगे। ऑल स्टेट आर कंट्री, ऑल कंट्री क्या करेंगे, इसके ठीक ऊपर से लगाएंगे। ठीक है ना। तो ये जो टोटल विलेज है ये स्टेट के अंदर में आ गया। टोटल स्टेट किसके अंदर में आ गया? कंट्री के अंदर में। तो कंट्री के अंदर में कितना पार्ट्स है? 2 पार्ट्स है, एक स्टेट भी और एक विलेज भी। ठीक है। अब इसका जो कंक्लूजन होता है, जो निष्कर्ष होता है, वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। देखो, इस कंक्लूजन को हम यहां से चेक करेंगे तो हमारा डेफिनेटली सही है कि नहीं ये हमें पता नहीं चलता है। इसलिए बिल्कुल वही डायग्राम बनाना है जो यहां पे हमारा स्टेटमेंट लिखा है। पॉसिबल डायग्राम हम नहीं बनाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी डायग्राम भी साइड में बना लेते हैं। कंफ्यूजन, अपने आप में कंफ्यूज हो जाता है। तो बिल्कुल वही डायग्राम बनाएंगे जो हमारा ये स्टेटमेंट को फॉलो करे। अब फॉर एग्जांपल मान लो इस स्टेटमेंट को हम हिडन कर दिए, छुपा दिए, तब भी हम इसे पढ़ेंगे तो दोनों का सेम मैच होना चाहिए। देखो, ऑल विलेज आर स्टेट, ऑल स्टेट आर कंट्री। देख रहे हो, हम इससे भी पढ़ के इसको समझ सकते हैं जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है इस डायग्राम से भी पढ़ के समझ सकते हैं। ऑल विलेज आर स्टेट, ऑल स्टेट आर कंट्री, देखो सेम है लिखा हुआ। तो इस दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अगर कोई अंतर आ गया डायग्राम में तो वो पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम बन रहा है, एक्चुअल डायग्राम नहीं बन रहा है। और जब कंक्लूजन जो देना है वो एक्चुअल डायग्राम से देना है, कभी भी पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम से कभी भी मत देना, नहीं तो कभी भी कंक्लूजन आपका सही नहीं होगा। तो हमेशा हम क्या करेंगे, जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे वैसे आप सीखते चलेंगे। हमेशा क्या करना है स्टूडेंट, इस स्टेटमेंट का डायग्राम बनाएंगे और फिर इस कंक्लूजन को इसमें चेक करेंगे। जो कंक्लूजन इस
स्टेटमेंट को फॉलो करे वो कंक्लूजन सही होगा, जो कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करे वो कंक्लूजन गलत होगा। चलिए अब देखते हैं क्या कहता है। ऑल विलेज आर कंट्री कहता है सभी गांव देश है। देखो ऑल विलेज आर कंट्री, देख रहे हो ये टोटल का टोटल क्या है, विलेज है। ये टोटल विलेज किसके अंदर में आ गया, स्टेट के अंदर में। टोटल स्टेट किसके अंदर में आ गया, कंट्री के अंदर में। तो क्या ये विलेज का जो पार्ट है ग्रीन वाला वो कंट्री के अंदर में है। देखो ऑल विलेज आर कंट्री कहता है सभी गांव देश है। ये जो गांव है वो देश के अंदर में है, यस। क्योंकि देखो देश जो है सबसे बड़ा एरिया कवर किया है, पूरा देश इतना बड़ा है, इसके अंदर में ये राज्य भी है और उसके अंदर में गांव है। ये टोटल गांव इस देश के अंदर में है, कहेंगे यस। तो पहला क्या हो गया भाई, सही है, कोई परेशानी नहीं। दूसरा क्या कहता है, ऑल कंट्री आर विलेज कहता है सभी देश गांव में है। ये देखो ये जो कंट्री है, ये जो हमारा देश है, ये विलेज के अंदर में है। टोटल कंट्री इस विलेज के अंदर में नहीं है स्टूडेंट। देखो कंट्री का एरिया कितना बड़ा है और विलेज का एरिया कितना छोटा है, तो इस टोटल कंट्री को हम इस विलेज के अंदर में कभी भी नहीं रख सकते हैं। तो ये ऑल के केस में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल कंट्री की बात किया है। ये टोटल कंट्री, ये टोटल देश इस विलेज के अंदर में है, तो कहेंगे नहीं। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। फर्स्ट सही और सेकेंड गलत। क्लियर हुआ, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। हमेशा स्टेटमेंट का डायग्राम बनाएंगे। ऑल विलेज आर स्टेट और स्टेट आर कंट्री। फिर कहता है और इसमें कंक्लूजन कहता है ऑल विलेज आर कंट्री, ये टोटल विलेज इस कंट्री के अंदर में है, तो कहेंगे यस। फिर कहता है ऑल कंट्री आर विलेज, टोटल कंट्री इस विलेज के अंदर में है, तो कहेंगे गलत। तो पहला सही है और दूसरा क्या है स्टूडेंट, दूसरा यहाँ पे गलत है, ठीक ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, हमारा फर्स्ट सही और सेकेंड गलत। तो चलो भाई इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा 5 कंक्लूजन में हमारा पहला सही। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कहता है ऑल गर्ल्स आर ऑनेस्ट पर्सन। ऑल गर्ल्स आर ऑनेस्ट पर्सन। अब ऑल की केस में क्या करेंगे, ऑल के केस में हम स्टूडेंट्स यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। ये गर्ल्स, एक एरिया ले लिया गर्ल्स का, फिक्स कर लिया। तो कहता है ऑल गर्ल्स क्या है, ऑनेस्ट पर्सन है। यहां पे क्या करेंगे, इसको ऑनेस्ट पर्सन में रख देंगे, कोई परेशानी नहीं, ये है ऑनेस्ट पर्सन। हिंदी में देखो सभी लड़कियां ईमानदार व्यक्ति हैं, तो जितना भी ये लड़की है टोटल का टोटल क्या है, ईमानदार व्यक्ति है। फिर कहता है ऑल ऑनेस्ट पर्सन आर इंटेलिजेंट। कहता है जितना भी ऑनेस्ट पर्सन है वो टोटल क्या है, इंटेलिजेंट है। तो हम क्या करेंगे, ऑल ऑनेस्ट पर्सन को इंटेलिजेंट के अंदर में रख देंगे। ये देखो यहाँ ये है इंटेलिजेंट, ये है गर्ल्स, ये है ऑनेस्ट पर्सन, ये है इंटेलिजेंट। कहता है सभी ईमानदार व्यक्ति बुद्धिमान है। सभी ईमानदार व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान है। देख रहे हो इसका डायग्राम ये बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं। अब हम इसका कंक्लूजन जो है, जो ये निष्कर्ष है वो इससे मैच कराएंगे, इस स्टेटमेंट से। बोथ स्टेटमेंट आर राइट, जैसा ये स्टेटमेंट है वैसे ही ये डायग्राम है, सेम एक्चुअल है। चलो अब जो स्टेटमेंट को फॉलो करे वो हमारा सही होगा, जो स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करे वो गलत होगा। तो कहता है सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। कहता है सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, कहता है कुछ लड़कियां बुद्धिमान हैं। जबकि स्टेटमेंट क्या कहता है, ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। यहां पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को, क्योंकि ऑल का केस में सही हो रहा है तो स्टूडेंट कहता है तो सम का केस तो सही नहीं हो रहा है, स्टूडेंट का कहना है। तो मेरा ये कहना है तो जहां पे ऑल सही होगा वहां पे सम भी सही होगा। जो कंक्लूजन स्टेटमेंट में ऑल सही होता है वो कंक्लूजन में अगर सम दे दिया जाए तो वो डेफिनेटली सही होगा। देखो यहाँ पे पूछा है जो सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, क्या कुछ लड़की बुद्धिमान है। तो ये देख रहे हो लड़की की कितना बड़ा पार्ट्स है, इतना बड़ा पार्ट्स है। ये टोटल का टोटल लड़की बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, यस। ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, टोटल लड़की ही बुद्धिमान है। तो अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट यहाँ पे सम के जगह पे, यहाँ पे सम के जगह पे अगर ऑल दे दिया जाए
अगर सम के जगह पे ऑल लिखा रहता, ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, जहां पे ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट हम इसको क्या कर देते, सही कर देते। हम इसको क्या कर देते, यहां पे सम के जगह पे ऑल लिखा रहता, ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो हम इसको सही कर देते। तो जहां पे ऑल सही हो रहा है, अगर वहां पे सम पूछा जाए, अगर वहां पे ऑल के प्लेस पे अगर सम दे दिया तो सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट तो भी सही होगा, तब भी ये सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि जहां पे ऑल सही है वहां पे सम डेफिनेटली सही है। अगर मैं आपको 100 रुपये का नोट दिया, कोई दोस्त आपको 100 रुपया दिया, 100 रुपया दिया, तो अगर आपको कोई व्यक्ति पूछता है जब आपका दोस्त 50 रुपया दिया, तो क्या कहोगे, नहीं कहोगे यस, क्योंकि वहां पे जहां पे 100 दिया जाता है उसके अंदर में 50 भी है, 25 भी है, 80 भी है, मतलब 100 रुपए के अंदर में 80 भी है, 20 भी है, 50 भी है, मतलब उन्होंने आपको 50 रुपीज भी दिए, 80 रुपीज भी दिए, 100 भी दिया। तो जहां पे ऑल का केस सही होगा, अगर उस जगह पे जहां पे ऑल सही होता है, अगर ऑल के प्लेस पे सम रख दिया जाए तो डेफिनेटली वो सही होगा, डेफिनेटली वो सही होता है। तो निश्चित रूप से, क्योंकि यहां पे टोटल का टोटल लड़की, मतलब एक क्लास के अंदर में 100 स्टूडेंट बैठा हुआ है जिसकी लड़की की संख्या 100 है, एक क्लासरूम है जिसमें लड़की की संख्या 100 है, और 100 का 100 बुद्धिमान है, या 100 के 100 को एग्जाम में पास कर गया। जितना भी लड़की है वो 100 का 100 लड़की एग्जाम में पास कर गई। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या आपके क्लास में से 100 लड़की में से 50 लड़की पास की, तो आप क्या कहोगे, नहीं। जहां पे 100 पास की वहां पे 50 भी पास की है। तो जहां पे ऑल का केस सही होगा वहां पे सम का भी केस सही होगा। क्लियर। चलो दूसरा कहता है सम इंटेलिजेंट आ गर्ल, सम इंटेलिजेंट आ गर्ल, कहता है कुछ बुद्धिमान लड़की हैं। अब देखो ये बुद्धिमान का एरिया है, कहता है बुद्धिमान में कुछ एरिया में लड़की है, देखो कुछ एरिया में ऑनेस्ट भी है और कुछ एरिया में गर्ल्स भी है। ये इंटेलिजेंट का एरिया है, सबसे बाहर वाला देख रहे हो, ये वाला सबसे बाहर वाला पार्ट। इसके कुछ एरिया में ऑनेस्ट भी है और कुछ एरिया में गर्ल्स भी है, इसी का ये पार्ट है। तो इसी के कुछ पार्ट में गर्ल्स है, यस। कहता है सम इंटेलिजेंट आर गर्ल, इंटेलिजेंट के कुछ एरिया में गर्ल्स है, यस देख रहे हो कुछ एरिया में गर्ल्स है। तो इंटेलिजेंट के कुछ एरिया में गर्ल्स है, गर्ल्स 100% इंटेलिजेंट के अंदर में, तो पहला भी सही और दूसरा भी सही। तो यहां पे ऑप्शन में देखोगे क्या कहता है, 5th नंबर को चेक करो, कहता है बोथ, पहला एवं दूसरा दोनों फॉलो करता है, दोनों को अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है, यहां पे ऑल बुक्स आर कॉपीज, कहता है ऑल बुक्स आर कॉपीज, देख रहे हो, तो ऑल बुक्स कॉपीज है, कोई परेशानी नहीं। तो ऑल बुक्स कॉपीज है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, यहां पे ऑल बुक्स आर कॉपीज में हम क्या करेंगे, तो यहां पे हम ऑल की केस में हम डायग्राम बनाएंगे, ऑल की केस में हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। चलो पहला ऑब्जेक्ट कौन है, बुक्स, ठीक ना। ये ऑल बुक्स आर कॉपीज, अब कॉपीज इसके ऊपर में आ गया, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं। फिर कहता है ऑल कॉपीज आर पेन, ऑल कॉपीज आर पेन। अब इसके ऊपर में ऑल के केस में यहां पे क्या आएगा स्टूडेंट, यहां पर पेन आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं, देख रहे हो यहां पे। तो ऑल बुक्स आर कॉपीज भी हो जाएगा, ऑल कॉपीज आर पेन भी हो जाएगा, ठीक है। यहां पर अगर हम देखेंगे, कहता है सभी किताबें कॉपियां हैं, सभी कॉपियां पेन है, देख रहे हो। अब यहां पे देखो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहां पे कहता है सम बुक्स आर पेन, सम बुक्स आर पेन, तो टोटल का टोटल बुक इस पेन के अंदर में है, टोटल का टोटल बुक इसके किसके अंदर में, इस पेन के अंदर में है। तो जहां पे ऑल का केस सही होता है वहां पे क्या होता है, सम का भी केस सही होता है। तो अगर यहां पे सम के जगह पे ऑल लेता तो ऑल बुक्स आर पेन, देखो ऑल बुक्स क्या है, पेन के अंदर में है, तो कहेंगे यस,
तो जहां अभी अभी जस्ट मैंने समझाया था, तो जहां पे ऑल का केस सही होगा, अगर वहां पे सम का केस पूछा जाए तो डेफिनेटली सही है। तो ऑल बुक्स आर पेन सही होगा तो सम बुक्स आर पेन भी सही होगा, क्योंकि जहां पे ऑल सही होता है वहां पे सम डेफिनेटली सही होता है। फिर कहता है सम पेन आर बुक्स, कहता है पेन का कुछ पार्ट बुक्स में है तो कहेंगे यस। यहां पे कहता है कुछ किताबें पेन है तो कहेंगे यस, कुछ पेन किताबें हैं तो कहेंगे यस। तो हमारा क्या होगा भाई, दोनों सही है, यहां पे दोनों सही है, कोई परेशानी नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पे कहता है दोनों सही है, ऑप्शन नंबर कितना, 5th नंबर। अब देखो यहां ऑप्शन पेपर में तो 4 ही दिए जाएंगे, ऑप्शन पेपर में तो 4 ही मिलते हैं स्टूडेंट, 4 ही मिलते हैं। बट यहां पे क्या होता है, जो इसी 5 में से 4 ऑप्शन देते हैं, इसी 5 में से 4 ऑप्शन देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अब क्या है। अगला स्टूडेंट कहता है सम रेड इज येलो। अब देखो ये हो गया रेड, सम रेड इज येलो। अब यहां पे ये हो जाएगा येलो, क्लियर है। फिर कहता है सम येलो इज ग्रीन, फिर कहता है सम येलो इज ग्रीन। अब ये हो जाएगा ग्रीन, ठीक है ना। सम रेड इज येलो, सम येलो इज ग्रीन। कहता है कुछ लाल पीला है, कुछ पीला हरा है, ठीक है। ये हमारा डायग्राम बन गया स्टूडेंट। अब यहां पे इसका कंक्लूजन हम चलेंगे। कंक्लूजन क्या कहता है, सम ग्रीन इज रेड, सम ग्रीन इज रेड। ग्रीन यहां पे है, रेड यहां पे है, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। देखो ग्रीन यहीं तक है और रेड यहां तक है, देख दिखाई भी दे रहा होगा, ये अलग है ये अलग है, दोनों में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, ना तो सम का ना तो ऑल का, ये अलग पार्ट है ये अलग पार्ट है, ठीक है ना। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पहला कंक्लूजन यहां पे गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो क्योंकि जो रेड और ग्रीन का पार्ट जो है वो बिल्कुल अलग अलग है, तो फर्स्ट हो गया गलत। सेकंड देखो, कहता है सम येलो इज रेड, येलो के कुछ पार्ट रेड में है, देखो यहां पर है ना स्टूडेंट, यहां पे ये वाला पार्ट, सम रेड इज येलो या सम येलो इज रेड, यस ये वाला पार्ट। तो सेकंड डेफिनेटली हमारा क्या है, सही है। पहला गलत है और दूसरा बिल्कुल सही है, देख रहे हो, कोई परेशानी नहीं। तो यहां पे क्या होगा, सेकंड राइट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है ओनली वायरस आर कोरोना, ओनली वायरस आर कोरोना। अब यहां पे स्टूडेंट्स ओनली का रिलेशन है, किसका रिलेशन है, ओनली का रिलेशन है। अब हम ओनली वाला रिलेशन कैसे समझेंगे, पहले ओनली का रिलेशन में समझा देता हूं, फिर यहां पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। ओनली का मतलब स्टूडेंट, पहले आप इसको अभी ब्रेक करोगे, यहां पे पहले मेरी बात को समझ लो, यहां पे अभी ब्रेक करोगे, यहां पे समझो। मान लो एक स्टेटमेंट में लिखा है, इस स्टेटमेंट को नहीं, मैं जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं इसको ध्यान देना, लिखा है ऑल ए आर बी, मान लो ये स्टेटमेंट है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ऑल ए आर बी। तो ऑल ए आर बी, यहां पे मान लो, यहां पे ये ले लेते हैं ऑल ए आर बी, ये देख रहे हो। अच्छा एक बात बताओ आप, ये जो एरिया है वो एरिया किसका किसका है, ये जो है एरिया, इस स्टेटमेंट का डायग्राम यही बनेगा। अब मैं यहां डायग्राम पे ध्यान देना, ये जो एरिया है स्टूडेंट, ये वाला एरिया वो किसका है, ओनली ए का है ना, ये ओनली ए का नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर में बी आ गया, तो ये कवर कौन कर लिया, बी। तो ये पूरा का पूरा 100% किसका हो गया, बी का, यह भी पार्ट और यह भी पार्ट, ये तो ए का भी है, और साथ साथ ए के साथ साथ जब ये बी ऊपर से कवर किया तो साथ साथ किसका भी हो गया, बी का भी हो गया। ये एरिया ए का भी हो गया और बी का भी हो गया, क्योंकि ये एरिया पूरा का पूरा बी का है, तो ये जो एरिया है वो ए के साथ साथ बी का भी है। बट स्टूडेंट जो मैं यहां पे समझा रहा हूं, लेकिन ये एरिया की अगर हम बात करें, ये वाला एरिया जो मैं यहां पे कलर कर रहा हूं, देख रहे हो ये वाला एरिया, ये किसका है, ये एरिया, ये वाला एरिया ये ओनली बी का है,
ये ओनली बी का है, इसमें और कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो बाहर वाला येलो कलर का जो मैंने पार्ट ये किया है, ये किसका एरिया है? ओनली बी का है। इसका इस एरिया में कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ओनली बी का है। तो उसी तरह से अब यहां पे स्टेटमेंट पे ध्यान देना, इस स्टेटमेंट पे ध्यान देना। ये ओनली वायरस आर कोरोना, तो ओनली किस में लगा हुआ है? वायरस में। तो ओनली कहां पे होगा? बाहर की तरफ। जब ये वायरस बाहर की तरफ ऑब्जेक्ट बनाएगा, डायग्राम बनाएगा, तो ही इस स्टेटमेंट का डायग्राम सही बनेगा। जब ओनली जब बाहर की तरफ हमारा एरिया बनाएगा, तभी ये ओनली का रूल फॉलो करेगा। इसलिए स्टूडेंट, जब ओनली का रूल होता है, जब ओनली जहां पे लिखा रहता है, जिस ऑब्जेक्ट में ओनली लिखा रहता है, ओनली को अपोजिट साइड में ऑल लिखते हैं। ओनली के अपोजिट साइड क्या बन जाता है? ऑल बन जाता है। और स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ऑल कोरोना आर वायरस। ओनली अपोजिट में क्या बन जाएगा? ऑल बन जाएगा। इसको बिल्कुल ध्यान रखना। ओनली अपोजिट में क्या बन जाएगा? ऑल बन जाता है। जहां जहां पे ओनली होगा, स्टेटमेंट में हो या कंक्लूजन में हो, जहां जहां पे ओनली होगा, उसके अपोजिट में क्या करेंगे? ऑल बना देंगे। ठीक है ना जी? तो हम क्या करेंगे? ऑल कोरोना आर वायरस, ऑल कोरोना आर वायरस। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो जहां पे ओनली होगा, हम ओनली को क्यों करते हैं बाहर की तरफ? क्योंकि ओनली जब भी जिसमें लगेगा, उसका कुछ एरिया सिर्फ उसी का होना चाहिए और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। इसलिए स्टूडेंट, जब जब ओनली का रूल हम पढ़ेंगे, तो ओनली वाला ऑब्जेक्ट को हम बाहर की तरफ रखेंगे। इसलिए ओनली को हम अपोजिट में ऑल बना देते हैं। इसलिए ओनली को अपोजिट में ऑल बना देते हैं। तो ऑल कोरोना आर वायरस, हिंदी में केवल को हम क्या बनाएंगे? अपोजिट में सभी बनाएंगे। हिंदी में केवल को हम अपोजिट में क्या बनाएंगे? सभी बनाएंगे। और पढ़ेंगे ऑल कोरोना आर वायरस। तो यहां पे देखोगे, ऑल कोरोना आर वायरस, यहां पे क्या हो गया? कोरोना हो गया। ये देख रहे हो, ऑल कोरोना आर वायरस। तो वायरस को हम क्या करेंगे स्टूडेंट? इसके ठीक ऊपर से डायग्राम बना लेंगे। इसके ऊपर से डायग्राम बना लेंगे। ठीक है ना? ये बन गया वायरस, ऑल कोरोना आर वायरस। फिर कहता है ऑल वायरस आर डिजीज। फिर कहता है ऑल वायरस आर डिजीज, ऑल वायरस आर डिजीज। देख रहे हो यहां पे, ये बन गया डिजीज। हिंदी में देखोगे, कहता है सभी कोरोना वायरस है, सभी कोरोना वायरस है, सभी वायरस बीमारी है, सभी वायरस बीमारी है। देख रहे हो, ये हमारा बन गया स्टेटमेंट का डायग्राम। अब इसके कंक्लूजन में चलेंगे। क्या कहता है? ऑल कोरोना डिजीज, ऑल कोरोना डिजीज। तो कहता है सभी कोरोना डिजीज हैं, सभी कोरोना बीमारी हैं। तो सभी कोरोना बीमारी है, तो पहला हमारा क्या होगा? जो कंक्लूजन होना चाहिए स्टूडेंट, वो बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कहता है? ऑल डिजीज आर कोरोना, ऑल डिजीज आर कोरोना। जितना भी ये डिजीज देख रहे हो, वो कोरोना के अंदर में है? तो बिल्कुल नहीं है। देखो, डिजीज का एरिया सबसे बड़ा है, कोरोना का एरिया सबसे छोटा है। तो ये टोटल डिजीज इस कोरोना के अंदर में है, तो कहेंगे बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? फर्स्ट सही और सेकेंड गलत, फर्स्ट सही सेकेंड गलत। तो इसमें फर्स्ट है जी, बिल्कुल सही है। फर्स्ट क्या हो गया? बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अब यहां भी ओनली का रूल है। देखो यहां पे ध्यान से क्या कहता है? ओनली स्टूडेंट आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ओनली स्टूडेंट आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो ओनली को हम क्या करेंगे? अपोजिट में ऑल बनाएंगे। ओनली को अपोजिट में ऑल बनाएंगे और पढ़ेंगे ऑल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आर स्टूडेंट, ऑल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आर स्टूडेंट। यहां पे केवल है, इसके अपोजिट में क्या होगा? सभी होगा। केवल के अपोजिट में क्या होगा? सभी होगा। पढ़ेंगे सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आर विद्यार्थी, सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आर विद्यार्थी, सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्यार्थी है। ठीक है, अब चलें इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा? यहां पे ध्यान दें। कहता है
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आर स्टूडेंट, ठीक है ना, ऑल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आर स्टूडेंट। तो पहला ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट को क्या करेंगे, इसके ऊपर से कवर करेंगे भाई, ये कोई परेशानी नहीं। फिर कहता है ऑल स्टूडेंट आर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, ऑल स्टूडेंट आर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। तो ऑल स्टूडेंट आर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर से पूरा कवर करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे लिखेंगे ऑल ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। चलो ये बन गया हमारा डायग्राम। अब इसका कंक्लूजन यहां से चेक करते हैं, कंक्लूजन क्या होगा, क्या होगा भाई। कहता है सम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, कहता है कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है, तो ये है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कहता है कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है, तो टोटल का टोटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे है, टोटल का टोटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर में, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे भाई, बिल्कुल सही करेंगे, क्योंकि जहां पे ऑल सही होता है वहां पे सम भी सही होगा। जहां जिस केस में जिस कंक्लूजन में ऑल सही होगा, वो कंक्लूजन अगर सम में पूछा जाए तो डेफिनेटली वो भी सही होगा। तो हमारा यहां पे ऑल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म सही होगा, तो सम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म बिल्कुल डेफिनेटली सही होगा। चलो दूसरा क्या कहता है, ऑल स्टूडेंट आर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, ऑल स्टूडेंट आर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। कहता है ऑल स्टूडेंट आर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, जितना भी स्टूडेंट है सारा ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर है, ये टोटल का टोटल इसके अंदर में, यस। तो यहां पे पहला भी सही, और कहता है सम ऑफलाइन प्लेटफॉर्म आर, कहता है सम ऑफलाइन प्लेटफॉर्म आर स्टूडेंट। देखो सम ऑफलाइन प्लेटफॉर्म आर स्टूडेंट, ये है ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, इसके कुछ पार्ट में सम ये स्टूडेंट है, तो कहेंगे यस। देखते हो ये है ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, इसके कुछ पार्ट में स्टूडेंट भी है और कुछ पार्ट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो हमारा पहला भी सही और दूसरा भी सही। तो यहाँ पे पहला भी सही और दूसरा भी सही, तो ऑप्शन नंबर 5, ठीक, ऑप्शन नहीं है, कंडीशन नंबर 5 लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे स्टूडेंट ध्यान दें। अब यहां पे क्या कहता है, कहता है ओनली, यहां पे मिल गया ओनली, ओनली टेबल आर चेयर, ओनली टेबल आर चेयर। तो ओनली को क्या करेंगे, ऑल बना देंगे, कहां पे, अपोजिट में। यहां भी ओनली है, यहां भी ऑल बन जाएगा, कहां पे, अपोजिट में, ठीक है ना। हिंदी में केवल है, केवल कहां बन जाएगा, सभी बन जाएगा। ये केवल कहां बन जाएगा, सभी बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखोगे, कहता है ऑल चेयर्स आर टेबल, ऑल चेयर्स आर टेबल, ऑल चेयर्स आर टेबल, कोई परेशानी नहीं। तो यहां पे ऑल चेयर्स आर टेबल, यहां पे ऑल चेयर आर टेबल, यहां पे क्या करेंगे, ऑल चेयर्स आर टेबल, ठीक है ना, कोई परेशानी, ऑल चेयर्स आर टेबल। फिर कहता है ऑल टेबल आर स्टूल, ऑल टेबल आर स्टूल, यहाँ पे क्या करेंगे भाई, ऑल ऑल टेबल आर स्टूल, यहाँ पे आ जाएगा ये स्टूल, ऑल टेबल आर स्टूल, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। सभी कुर्सियां मेज हैं और सभी मेज स्टूल है, बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे बिल्कुल देखेंगे, जो ऑल टेबल आर स्टूल, ऑल टेबल आर स्टूल, यहाँ पे कंक्लूजन पूछा है ऑल टेबल आर स्टूल, तो यहाँ पर देखेंगे ऑल टेबल, ये जो टेबल है ऑल टेबल स्टूल के अंदर में है, तो कहेंगे यस, ये टोटल का टोटल टेबल स्टूल के अंदर में है। तो हमारा क्या होगा स्टूडेंट, पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑल टेबल आर स्टूल, जितना भी ये टेबल है वो किसके अंदर में, स्टूल के अंदर में। फिर कहता है सम स्टूल आर टेबल, सम स्टूल आर टेबल, कहता है स्टूल का कुछ पार्ट टेबल के अंदर में है, तो ये टोटल का ये बड़ा सबसे बड़ा पार्ट स्टूल का है, इसके कुछ एरिया में टेबल है, सम स्टूल आर टेबल, तो यस।
सम स्टूल आर टेबल, ये स्टूल का पार्ट है, देख रहे हो, इसके कुछ पार्ट में टेबल है तो कहेंगे यस, कुछ पार्ट में चेयर भी है और टेबल भी है। तो यहाँ पे कहता है सभी मेज स्टूल है, तो सभी मेज जो है स्टूल है, और कुछ स्टूल मेज है तो यस, तो पहला भी सही और दूसरा भी सही। यहाँ पे क्या हो गया, दोनों सही है। दोनों सही का मतलब यहाँ पे आ जाएगा बोथ आर राइट, कंडीशन नंबर 5। चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है स्टूडेंट्स स्टेटमेंट में ओनली बाइक आर कार, तो फिर क्या करेंगे, ओनली को हम क्या लिखेंगे, ओनली को हम ऑल लिखेंगे, ओनली को क्या लिखेंगे, ऑल लिखेंगे। फिर ओनली को यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, देख रहे हो। कंक्लूजन में ओनली है तो यहां भी क्या होगा, ऑल होगा, यहां भी ओनली है तो ऑल हो जाएगा। उसी तरह से हिंदी में केवल को सभी लिख देंगे, यहां भी केवल में सभी आ जाएगा, यहां भी केवल में सभी आ जाएगा, और यहां भी केवल में सभी आ जाएगा। ठीक है, अब चलो लिखा है ऑल कार आर बाइक्स, ऑल कार्स आर बाइक। चलो ये है कार, ऑल कार क्या है भाई, बाइक है। चलो इसके ऊपर में क्या लगाएंगे, बाइक लगाएंगे, कोई परेशानी नहीं। फिर कहता है ऑल बाइक आर बस, ये है बाइक, और इसके ऊपर में कहता है ऑल बाइक आर बस, इसके ऊपर में हमारा क्या होगा, बस हो जाएगा। ठीक, इसके ऊपर में हम लगा देंगे बस को, बस। ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हम देखते हैं यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, तो बिल्कुल हमारा एक्चुअल में ये है, देख रहे हो आप। अब हम यहाँ पे कंक्लूजन पे चेक करेंगे, यहाँ पे कहता है ऑल कार आर बस, ऑल कार आर बस, ऑल कार बस के अंदर में है तो कहेंगे यस, जितना भी कार है स्टूडेंट दिख रहा है हमें, जितना भी यहाँ पे कार है वो टोटल बस के अंदर में है, यस। तो सभी कार बसें हैं तो बिल्कुल सही। फिर कहता है ऑल बस आर कार, ऑल बस इस कार के अंदर में है तो कहेंगे बिल्कुल गलत। यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा गलत। तो पहला सही है और दूसरा गलत है, तो यहाँ पे पहला सही है दूसरा गलत है, इसका मतलब कंक्लूजन कंडीशन नंबर 1। तो हम इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पार्ट इसका जब हम पढ़ेंगे वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे।